हेलो दोस्तों, मैं हूं दिलीप यादव। जैसा कि मैंने कहा था मेरे प्यारे बच्चों कि मैं अचीवमेंट मैथमेटिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन करा रहा हूं। धीरे धीरे क्लास एक वे में आगे बढ़ती जा रही है। तो आज अपन अचीवमेंट ट्रिकी मैथमेटिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाने वाले हैं और उसमें आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। क्या पढ़ेंगे आज अपन? साधारण ब्याज। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, अगर प्लीज़ ये पहला पार्ट है, ये 2-3 पार्ट में करके अपन सारे क्वेश्चन करवा देंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो देखने के बाद में प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कोई कमी रह रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। तो बढ़ते हैं अपन पहले क्वेश्चन पे, साधारण ब्याज के। तो ज़रा देखते हैं, ये रहा पहला क्वेश्चन आ चुका है। पर इसके पहले ज़रा देख लेते हैं कि साधारण ब्याज का एक सूत्र होता है। वो सूत्र क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, साधारण ब्याज का सूत्र होता है, वो होता है मेरे प्यारे बच्चों, साधारण ब्याज बराबरी पे, या इसको ऐसा ही लिख लो, और पी डिवाइडेड बाय 100, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है ना। अब ज़रा देख लेते हैं इसी से हल करके ये क्वेश्चन। इस फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के हो जाएंगे। तो ज़रा देखो मेरे प्यारे बच्चों, 1400 ठीक है ना, ये 1400 का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 सही 1/2 को लिख दिया, 5/2 डिवाइडेड बाय कर दिया अपन ने 100। ठीक है ना। जैसे 100 किया तो ये 2 0 से ये 2 0 कट गई। ठीक है ना। और इस 2 से इसको काटा तो ये 3 हो गया। ठीक है ना। और 14 × 5 किया तो 14 5 होता है क्या? 70, और 70 × 3 किया तो क्या आ गया? 210। तो ये हो जाएगा क्या आपका आंसर। अगला क्वेश्चन ज़रा देखते हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, प्रदीप ने 1200 उधार दिया, 5 वर्ष बाद उसे 360 ब्याज मिला, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसको कैसे करें? तो देखो 360 क्या दे रखा है? 360 दे रखा है साधारण ब्याज, बराबरी पे देखो ज़रा 1200 क्या दे रखा है? 1200 दे रखा है मूलधन। ठीक है ना। इंटू 5 वर्ष दिया है और पूछा है रेट परसेंट, बस डिवाइडेड बाय जैसे 100 किया तो क्या, ये 2 0 से ये 2 0 कट गई। ठीक है ना। 12 दूनी 24, 12 तिया 36। ठीक है ना। ये हो गया 30। ठीक है ना। और जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 6 30, मतलब आर बराबरी पे क्या आ गया? अरे आर बराबरी पे आया 6, बस। तो 6% हो गया क्या आपका आंसर। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं ज़रा तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे। तो देखो ज़रा, कितने समय में 2000 रुपये का 5% साधारण ब्याज की दर से 400 रुपये ब्याज हो जाएगा? तो वही क्वेश्चन है। देखो वापस से 400 क्या है? ब्याज। ठीक है ना। ये हुआ 2000 क्या मूलधन। ठीक है ना। और 5% रेट परसेंट। ठीक है ना। और ये इंटू कर दिया टाइम, डिवाइडेड बाय जैसे अपन ने 100 किया। ठीक है ना। तो ये 100 से ये 2 0 से ये 2 0 गई, और 20 दूनी 40, मतलब ये 20 हो गए। ठीक है ना। अब इसको 5 से किया तो 5 चुके 20, मतलब टी बराबरी पे क्या आ गया? टी बराबरी पे अपने को आया 4 वर्ष। तो 4 वर्ष हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं ज़रा। किसी धन का 12 से 1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में ब्याज 5100 हो जाता है, तो वह धन क्या है? तो देखो कुछ नहीं करना है, बहुत सरल क्वेश्चन है। ठीक है ना। चलो ज़रा देखते हैं। तो देखो 5100 क्या हो गया? ठीक है ना। 5100 क्या हो गया? ब्याज हो गया। ठीक है ना। 5100 ब्याज हो गया। पी अपने को याद करना है, इंटू रेट परसेंट है 22 से 1/2 को अपन लिखेंगे 25/2, और इंटू क्या करा? इंटू अपने को करना है क्या? तो अपने से पूछा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अपने से पूछा है टाइम में सॉरी प्रिंसिपल पूछा है। और 3 क्या है? 3 वर्ष दे रखा है। 3 वर्ष क्या दे रखा है? उसका समय दे रखा है, डिवाइडेड बाय क्या कर दिया? 100 कर दिया। ठीक है ना। जब 3 से 51 को काटा तो 3 1 ना 3, 3 7 21, मतलब कितने हो गए? 1700। और ये 25 से इसको जब काटा तो ये कितना हो गया? 4, और 4 × 2 किया तो कितना आया? 8, और 8 × 17 करेंगे तो 17 × 8 करेंगे, और ये 2 0 बाद में ऐसे किसी लगा देंगे, तो 17 × 8 जैसे किया तो आया 136।
और 136 के आगे 2 ज़ीरो लगा दी तो 13,600 क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखो ज़रा, संजय ने मनोज को 10,000 रुपये दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये दे दिए 10,000 रुपये। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये 10,000 रुपये दे दिए। ठीक है, ये 10,000 हो गए। इंटू किया 10%, इंटू किया 2 वर्ष के लिए, ये 2 वर्ष के लिए, डिवाइडेड बाय क्या किया 100 कर दिया। तो जैसे ही 100 किया 2 जीरो से 2 ज़ीरो कट गई, मतलब कितना आ गया 2,000 क्या आया ब्याज आ गया। ठीक है ना, अब देखो 10,000 शुरुआत में था। ठीक है ना, देखो पूछा क्या है, मनोज ने 11,200 तथा एक घड़ी देकर कर्ज चुका है, तो घड़ी का मूल्य ज्ञात करो। तो टोटल उसको देना थे कितने 10,000 प्लस 2 12,000 रुपये। ठीक है ना, टोटल उसको कितने देने थे 12,000 रुपये। अब ज़रा देखो 12,000 रुपये उसको देने थे और उसने क्या दिया 12,000 तो नहीं, उसने दिए 11,200। जब 11,200 दिए तो इसमें से ये माइनस किया तो कितना आया 800, और ये 800 रुपये के बदले में उसने क्या दी थी घड़ी, बस। तो ये घड़ी का मूल्य क्या हो गया 800 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं ज़रा, 6 नंबर का क्वेश्चन। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, बलबीर 10% प्रति साधारण ब्याज की दर से कर्ज लिया, 4 वर्ष बाद वह सूद के साथ लौटा दिया। यदि वह कुल 7,000 लौटाया तो मूलधन कितना है। तो इसका एक फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, P बराबर 100 इंटू अमाउंट डिवाइडेड बाय 100 प्लस R इंटू टी। तो R इंटू टी, तो देखो प्रिंसिपल अपने को याद करना है, बराबर लिख दिया P 100 इंटू इसमें दे रखा है 7,000 अमाउंट, तो 7,000 कर दिया, डिवाइडेड बाय देखो इसको किया तो 4 इंटू देखो 100 तो इसमें पहले दे ही रखा था, प्लस 10 इंटू 4 किया तो हो गया कितना 140। तो ये हो जाएगा टोटल कितना 140। जब ये 140 हो जाएगा तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गई और 7 दूनी 14, और इसको जब इससे काटा तो कितना आया 50। तो 50 तो ये और 2 ज़ीरो ये, मतलब कितना हो गया 5,000, और 5,000 ही हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं ज़रा, 7वें नंबर का क्वेश्चन। देखो, सरिता नरेश से कोई धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेती है और उसी धनराशि को 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से रमेश को दे देती है। मतलब देखो नरेश को से ली तो 6% से ली, 6% से ली और 3 वर्ष के लिए बराबरी पे, और कितने ज़्यादा 9, 3% ज़्यादा में कितने 3 वर्ष के लिए दे दी, मतलब 6 18% बराबर 9 27%, मतलब होल ओवर कितना बड़ा तो 9%। 9% बराबर 9% बराबर कितना 540, तो 9 छके 54, 1% बराबरी पे 60, तो 100% बराबरी पे 2 ज़ीरो और लगा दो तो 6,000 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो ज़रा, एक साहूकार को मालूम पड़ा कि ब्याज की दर 4% से 3/4% होने से उसकी वार्षिक आय में 56 की कमी हुई। तो पूंजी है, तो देखो 4% थी, ठीक है ना, कमी कितनी हो गई 3/4। ठीक है ना, जब 3/4, इसमें देखो कितना ऐड करें तो ये 4 बन जाएगा, तो 1/4%। ठीक है ना, तो मतलब 1/4% की क्या कमी है, तो 1/4% बराबर कितना है 56। ठीक है ना, तो अपने को 100% निकालना है, 56 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1/4 किया, ये 4 वापस से ऊपर चला गया तो इंटू 4 हो गया। आई बात समझ, मतलब देखो क्या हुआ 100 इंटू 56 इंटू देखो क्या हुआ ज़रा देख लेते हैं। तो देखो 56 इंटू 4, क्योंकि ये तो 100 था, डिवाइडेड बाय 1/4 था, ये 4 ऊपर गया तो इंटू 4 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, इनका ही मल्टीप्लाई करना है, तो 100 इंटू 56 इंटू 4 जैसे ही करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर 22,400, और 22,400 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। यदि 360 की धनराशि 3 वर्ष में 435.60 हो जाए तो देखो ज़रा 5 सही 1/2 वर्ष में 700 की धनराशि कितनी हो जाएगी। तो मतलब अपने को क्या निकालना है, 8% निकालना है। तो देखो ज़रा कैसे करें, तो देखो ब्याज कितना लग रहा है
75.60 लग रहा है, ठीक है ना। बराबरी पे 360 इंटू 3 इंटू आर डिवाइडेड बाय 100, ये इधर से हटाई, ये इधर लगा दी, तो ये 2 ज़ीरो। जब इसको इससे काटेंगे और पूरा सोल्व करेंगे तो आएगा 7%, ठीक है ना। कितना आएगा? 7%। बेटा ये शॉर्ट, अब यहाँ से आपको काटना है बस, तो ये काट लेना है, क्योंकि इतनी जगह नहीं है, इस कारण से मैं इतना नहीं करवा पाता हूँ, ठीक है ना। तो ज़रा देख लेते हैं, 7% अपनी क्या रेट परसेंट आ गई ना। बस तो अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बहुत सरल हो गया है क्वेश्चन। देखो ज़रा, तो अपने को अब क्या करना है? देखो 700 दे रखा था ना, 700 का 7% से 5 से ही 1/2 को अपन लिख दो, 11/2 डिवाइडेड बाय कर दिया अपन ने क्या? 100। ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो चली गई, ठीक है ना। अब देखो ज़रा, अब क्या बचा? 1177 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 77 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 किया तो आया 269.50, ठीक है ना। तो मतलब अब देखो अपने क्या करना है, तो कितनी धनराशि देना है। तो अब देखो 700 तो ये थे, और इसमें 269 और जोड़ दिए, तो 969.50 ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 700 में 269.50 जैसे ही जोड़ा तो आपका आंसर हो जाएगा 969.50, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं ज़रा, 10वें नंबर का क्वेश्चन। कितने समय में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 900 का साधारण ब्याज उतना ही हो जाएगा जितना 540 का 8 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। तो देखो ज़रा, कुछ नहीं करा है, वही करा है 540 इंटू 8 इंटू 5 डिवाइडेड बाय, जैसे 100 किया, इससे ये कट गया, इससे अब इसको काटा तो ये 2, इससे इसको काटा तो 4, 54 इंटू 4 किया तो आया कितना? 216, मतलब 216 क्या आया? ब्याज। बस तो ब्याज उतना ही लग रहा है ना, बस तो ब्याज उतना ही लग रहा है। तो अब क्या करना है अपने को? कुछ नहीं करना है, अपने को सवाल करना है। क्या करना है? सवाल करना है, ठीक है। तो सवाल कर लो, 216 ब्याज दे रखा है, ये अपने को पता चल गया। 900 मूलधन था 6% से, ठीक है ना, इंटू टाइम अपना क्या करना है? डिवाइडेड बाय 100 किया, इससे ये 2 ज़ीरो कट गई, ठीक है ना। ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है ना। अब इसको काटें अगर, तो देखो ज़रा, तो इससे इसको काटा तो देखो 6 दूनी 12, 6 3 18, और कितना बच गया? 3, 6 जंग 36, ठीक है ना। 9 चुके 36, मतलब टी बराबर भी कितना आ गया? अरे टी बराबर ही पाया 4। बस तो यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, और क्या। चलो देखते हैं कि ज़रा 11वां क्वेश्चन देखो ज़रा मेरे प्यारे बच्चों। ए ने 600 का 4 वर्ष के लिए तथा बी को तथा 503 वर्ष के लिए सी को उधार दिया। कुल साधारण ब्याज 390 हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो देखो ज़रा, 600 रुपये थे, ठीक है ना। कितने? 4 वर्ष के लिए 8% से डिवाइडेड बाय 100 प्लस 500 रुपये दिए सी को, इंटू 3 वर्ष के लिए 8% से डिवाइडेड बाय 100, ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट गई, ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट गई। 6 चुके 24 आर प्लस 5 3 15 आर, मतलब कितना हो गया? इन दोनों को जब जोड़ा, इन दोनों को जोड़ने पे आया अपने पास कितना? 39 आर, ठीक है ना। कितना आया? 39 आर। बस तो अब क्या करना है? 39 आर बराबरी पे 390, तो आर बराबरी पे हो जाएगा कितना? 10%। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि 39 से 39 कट जाएगा तो क्या बचा? 10 ही तो बचा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ज़रा देखते हैं, 12वें नंबर का क्वेश्चन। तो देखो ज़रा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सेम वही है, कुछ नहीं, बस इसमें क्या है थोड़ी सी, देखो सुरेश ने 1500, ठीक है ना, 1500 तो ये लिख दिए 1500, ठीक है। 1500 2 वर्ष के लिए 8% से शांति को तथा 800 रुपये 3 वर्ष के लिए सुनील को उधार दिया। तो ठीक है ना, यदि सुनील की अपेक्षा शांति से कितना 30 अधिक कम है, मतलब क्या कर दिया? माइनस कर दिया, इसके डिवाइडेड बाय 100 रहा, ठीक है ना। अब इधर कितने? 800, और 800 इंटू 3 और इंटू
आर डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 15 दूनी 30 आर माइनस 8 3 24 आर, ठीक है ना, 24 आर, 24 क्या हो गया, आर हो गया। बस तो कितना, अब देखो जब 30 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना आया, 6 आर, ठीक है ना। और 6 आर बराबर क्या दे रखा है, अरे बेटा 6 आर बराबरी पे दे रखा है ना 30, तो आर बराबरी पे हो जाएगा 6 पंजे 30, तो आर बराबरी पे हो जाएगा 5%। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। अगला देखो, एक व्यक्ति ने 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1000 रुपये का ऋण लिया, ठीक है ना, 1000 रुपये का क्या लिया, ऋण लिया, ठीक है ना, 10% से, ठीक है, इनटू, ठीक है ना, 1 वर्ष के अंत में उसने 500 रुपये वापस कर दिया, तो 2 वर्ष के अंत में उसे कितना रुपया देना होगा, ठीक है ना। तो जैसे अपन ने इसको किया, ठीक है ना, 1 वर्ष के अंत में तो डिवाइडेड बाय 100 किया तो मतलब कितना आया, 100 रुपये क्या आ गया, ब्याज आ गया, ठीक है ना। अब इसने वर्ष के अंत में कितने 500 रुपये वापस दे दिए, तो देखो 500 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100 किया तो 2 जीरो चली गई, मतलब कितना 50 रुपये यहाँ से ब्याज आ गया, ठीक है ना। तो मतलब देखो 500 तो इसने वापस कर दिए, उसको कितने 100 रुपये ब्याज किए वो और 50 रुपये ब्याज किए, तो कुल कितने रुपए देने हैं, तो देखो 500 प्लस 100 600, 600 प्लस 50 650, तो 650 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ज़रा। तो देखो किसी धन का साधारण ब्याज 4 वर्ष में उस धन का एक सही 1/5 भाग है तो दर प्रतिशत क्या है। देखो किसी धन का साधारण ब्याज 4 वर्ष है, उस धन का 1/4 भाग है, ठीक है ना। तो देखो अगर मान लो अपन पी को अगर 5 मान लिया, मूलधन अगर 5 मान ले, क्योंकि देखो क्या दे रखा है, उस धन का 1/5 भाग है, मतलब अगर वो धन 5 है तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा 1। आई बात समझ, मतलब ब्याज कितना हो गया 1। बस तो अब क्या करना है, फॉर्मूले में पुटी तो करना है और कुछ नहीं करना। तो देखो ज़रा अपन ने क्या, ये एक ब्याज बराबर ही पे 5 इंटू 4 वर्ष के लिए इंटू आर डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। जैसे करा तो 5 चौक 20 और 20 पंजे 100, मतलब आर बराबर भी कितना है 5%, तो 5% क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं 15वां क्वेश्चन। तो देखो ज़रा ये भी उसी प्रकार है, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 1/16 है, मतलब देखो वो साधारण ब्याज हो गया 1, धन कितना हो गया 16 है नहीं, इंटू तथा वर्ष की संख्या वार्षिक ब्याज की दर की संख्या के बराबर है, मतलब दोनों अगर एक जैसी है तो अपन ने लिख दिया आर का वर्ग डिवाइडेड बाय क्या कर दिया 100 कर दिया। बस तो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको काटा तो ये हो गया 8, ये हो गया 50, फिर वापस से काटा तो ये हो गया 25 और ये वापस से काटा तो कितना होगा 4, तो ठीक है ना। तो आर स्क्वायर, ठीक है ना, आर स्क्वायर बराबर हो गया 25/4। बस तो ये हटाई तो इधर अंडर रूट का ये ले दिया, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या निकला, तो आर बराबर ही पे, तो देखो ज़रा आर बराबर ही पे अपने पास सामने आ गया कितना 5/2, तो 2 दूनी 4। आई बात समझ, कितना बचा 1/2%, तो 2 से 1/2% क्या हो गया आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है ज़रा देखो, किसी धन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का आधा है, तो मूलधन क्या है। तो बेटा इसका आएगा चौथा ऑप्शन, क्योंकि ब्याज को मूलधन के रूप में नहीं होना चाहिए, ब्याज मूलधन के रूप में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, मूलधन के रूप में नहीं होना चाहिए, तो इसका चौथा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं ज़रा 17वां क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ज़रा देखो मेरे प्यारे बच्चों 17वें नंबर का क्वेश्चन, ये रहा 17वां, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 3/4 है, मतलब देखो मूलधन कितना अगर 4 है तो साधारण ब्याज कितना हो गया 3, इंटू यदि वर्ष की संख्या 10% की 1/3 है, ठीक है ना, 10% की क्या 1/3 है, वर्ष की संख्या 10% की 1/3 हो तो दर प्रतिशत, ये 10% थोड़ा सा क्या है मिसप्रिंट हो गया, दर प्रतिशत लिखा हुआ है इसकी जगह, ठीक है ना। तो अपन कर देंगे, देखो
एक तिहाई है, ठीक है ना, एक तिहाई है तो अपन ने क्या करा, इंटू कर दिया 3t इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, ठीक है ना। ये 10% नहीं 10% है, थोड़ा सा क्या है मिसप्रिंट हो गया, ठीक है ना। बस तो अब क्या करना, ये 3 से ये 3 चला गया, इससे ये 25 चला गया, मतलब फिर बोला है t का स्क्वायर बराबरी पे कितना 25, ठीक है ना। तो t बराबरी पे कितना हो जाएगा, अरे होगा कि नहीं होगा, 5 हो जाएगा। बस तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अगला देखते हैं ज़रा, तो देखो 18वें नंबर का क्वेश्चन। कोई धन साधारण ब्याज पर 25 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ज़रा देखो 25 वर्षों में पी धन था, कितना हो गया 3p हो गया, मतलब 2 क्या मिला, ब्याज मिला, इंटू 25 वर्षों में इंटू आर अपने ज्ञात करना है, डिवाइडेड बाय कर दिया 100, ठीक है ना। तो 25 चुके 100 और 4 दूनी 8, मतलब आर बराबर पे कितना आया 8 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वें नंबर का। कोई धन साधारण ब्याज पर 15% वार्षिक दर से कितने समय में 2 गुना हो जाएगा। तो एक तो क्या हो गया ब्याज, ठीक है ना, एक क्या हो गया, तो एक बार ज़रा देख ले थोड़ा सा ध्यान, कितने समय में 2 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। कोई धन साधारण ब्याज पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 2 गुना हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, देखो ज़रा बहुत सरल क्वेश्चन है। 15% से माना पी या एक मान लिया, 1 इंटू 15 इंटू क्या टी डिवाइडेड बाय क्या कर दिया 100, और क्योंकि ये 2 गुना होगा मतलब कितना, ये 3 रहेगा, ठीक है ना। बस अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको इससे काटना है, 3 5 15, जब इसको इससे जब काटा तो 20, तो टी बराबर पे कितना आ गया 20, तो 20 हो जाएगा आपका आंसर। अगला देखते हैं 20वां क्वेश्चन, ज़रा देख लो। तो 20वां क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए फॉर्मूला होता है n1 - 1 डिवाइडेड बाय n2 - 1 बराबरी पे r हो तो r1 बाय r2 और t1 हो तो t1 बाय t2। ये ट्रिक से है, इसी से ये क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो ज़रा देख लेते हैं इसको करने का तरीका क्या है क्या नहीं है। तो देखो कितने समय में वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में कोई धन अपने 4 गुना हो जाएगा। बस तो क्या करा, तो देखो ज़रा कुछ नहीं करना, 4 - 1 करा डिवाइडेड बाय, अगला है 6 गुना, मतलब कर दिया 6 - 1 बराबरी पे r1 क्या दे रखा है, तो r1 नहीं दे रखा और r2 दे रखा है 6%, तो r1 डिवाइडेड बाय 6%, तो अपने को r1 ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो ये हो गया 3 इधर और ये हो गया कितना 5, ठीक है ना। आई बात समझ कि नहीं आई, ठीक है ना। तो क्या हो गया 6 इसका मल्टीप्लाई इधर किया तो 6 18 डिवाइडेड बाय 5, 18 डिवाइडेड बाय 5 कितना, देखो 18 डिवाइडेड बाय 5, बस तो अब क्या करना 5 तिया 15, 5 तिया 15 बचा कितना 3 डिवाइडेड बाय 5, तो 3 सही 3/5 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं ज़रा 21वां क्वेश्चन। एक धनराशि 18 वर्ष में 3 सही 1/4 गुनी हो जाती है, मतलब 3 सही 1/4। अब इसको लिखें तो क्या लिखें, तो देखो बेटा 3 सही 1/4, 4 3 12 और 1 13/4, 13/4 - 1 डिवाइडेड बाय 4 सही 3/4, 4 2 16 17 18 19/4 -1 किया। जैसे ये किया तो अपने पास आएगा 9/4 डिवाइडेड बाय 15/4, तो ये 4 से 4 2 कट गया, बराबरी पे देखो t1 क्या दे रखा है 18 वर्ष डिवाइडेड बाय अपने को t2 याद करना, तो 9 दूनी 18, ठीक है ना। अब इधर 15 × 2 किया तो कितना आया 30, तो बस अपना आंसर क्या हो जाएगा t2 बराबरी पे 30, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला ज़रा देखते हैं, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन, ठीक है ना। कोई धनराशि 12 वर्षों में अपने आप की 5 गुनी हो जाती है, यदि 8 वर्षों में वह अपने आप की कितनी गुनी हो जाएगी। थोड़ा सा क्या है क्वेश्चन को घुमा के दे दिया है और कुछ नहीं, क्वेश्चन वही है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। ज़रा देख लेते हैं, तो देखो ज़रा, ठीक है ना। देखो
n1 - 1 डिवाइडेड बाय n2 - 1 बराबरी पे t1 डिवाइडेड बाय t2, ठीक है ना। ऐसे ही होता है ना क्वेश्चन। तो देखो अब 5 गुनी दे रखी है तो 5 - 1 करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाय n2, ठीक है ना। देखो ज़रा n2 - 1 बराबरी पे 12 बटा कितना हो जाएगा 8, ठीक है ना। तो जैसे ही अब अपन क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करना है, 4 तिया 12, तो देखो ये हो जाएगा n2 - 1 बराबरी पे 8 बटा 3, ठीक है ना, क्योंकि ये पलट जाएगी संख्याएं। बस तो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, अपने को क्या करना है, ये एक उधर चले जाएगा तो n2 बराबरी पे ये एक इधर गया तो 8 बटा 3 प्लस का 1 बटा 1 हो जाएगा, मतलब कितना हो गया 11 बटा 3। बस तो 3 सही 2 बटा 3 19 का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ना ही तो है, ठीक है ना। तो 8 3 11 11 बटा 3, आई बात समझ। अगला देखो ज़रा 23वें नंबर का क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तो ज़रा देख लो, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 6000 की धनराशि 7200 हो जाती है, ठीक है ना। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो मिश्र धन कितना होगा। तो देखो ज़रा ब्याज कितना है 1200, ठीक है ना, 7200 हो रहा है ना, तो 6000 क्या है धनराशि इंटू 4 इंटू आर डिवाइडेड बाई कर दिया 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चली गई, ठीक है ना। 6 दूनी 12 मतलब कितना आया 20, ठीक है ना। इससे इसको जब काटा तो आया 5, R% बराबर पे कितना आ गया, R बराबर पे आया 5%, ठीक है ना। रेट परसेंट क्या आई 5%। अब क्या करना है, देखो ज़रा 2% बढ़ गई, बस तो 5 से कितनी हो गई 7 हो गई। बस तो अब क्या करना है अपने को, 6000 का 7% से इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, इससे इसको काट दिया 2 बार, ठीक है ना। 28 इंटू 7 चुका 28 इंटू 60 किया, 28 इंटू जैसे ही अपन ने 60 किया तो अपने पास आया 1680, मतलब कितना 6000 में कितना बढ़ गया 1680, मतलब कितना हो गया 7680। और ये हो जाएगा क्या आंसर, क्या हो जाएगा आंसर 7680, 7680 ये हो जाएगा क्या आंसर, क्योंकि 6000 में 1680 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7680 हो जाएगा ना। बस तो ये हो जाएगा क्या आपका आंसर। चलो ज़रा 24वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, बहुत प्यारा शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। 2400 पर पहले वर्ष 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर 4% है, तो 2 इंटू 4%, ठीक है। अगले 3 वर्षों के लिए 5%, तो 3 इंटू 5%। फिर अगले 2 वर्षों के लिए, ठीक है ना, तथा अगले 2 वर्ष के लिए 2% वार्षिक है, मतलब अगले, तो देखो ज़रा कितने और कुल कितने 10 वर्ष है ना, 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा, तो इंटू कर देंगे अपन 5 इंटू 2%, बराबर ही अपन ने जैसे ही निकाला तो आ जाएगा 4 दूनी 8%, ठीक है ना, 5 3 15% और 5 दूनी 10%, मतलब ओल ओवर कितना हो गया, अरे ओल ओवर वो कितना हुआ, अरे 33 हुआ कि नहीं हुआ। बस तो अब 2400 का 33% ही तो निकालना है। बस जैसे ही अपन ने इतना ज्ञात कर लिया, अपने क्या करना है, तो अपने को कुछ नहीं, देखो ये 2400 लिखा, ठीक है ना, और 2400 का 33% निकाल लिया, 33 डिवाइडेड बाय 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चलेगी। और 24 इंटू 33 जैसे ही करेंगे तो कितना आएगा, तो आ जाएगा 792 क्या हो जाएगा आपका आंसर। आई बात समझ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ज़रा देख लेते हैं, ये भी वो का वही क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है, सेम वही क्वेश्चन है। किसी धन पर पहले वर्ष 3 वर्षों के लिए ब्याज 2% वार्षिक, तो 3 इंटू कर दिया 2%, मतलब कितना हो गया 6%, ठीक है ना, बराबर ही पे 6%। फिर अगले 2 वर्षों के लिए 4%, तो 2 इंटू 4%, ठीक है ना। और फिर अगले वर्षों के लिए भी 4% वार्षिक रहा, और 10 वर्ष के लिए तो देखो 3 तो ये और 2 ये, 3 तो 5 तो गए, बचे कितने 5 वर्ष, इंटू कितना कर दिया 4%, तो देखो 4 दूनी 8%, और ये 5 चौक 20%, मतलब कितना हो गया, तो ज़रा देखो 6% ये 8% ये 20% ये,
34% हो गया ना, ठीक है ना। बस तो अब क्या करना है अपने को कि 20 8 28, 28 और 2 30, 4 34, 34%। बस तो अब अपने को कुछ नहीं करना है। कुल ब्याज अदा कितना किया है इन्होंने, 1700 अदा किया है ना। बस तो देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन हो गया है। देखो 1700 बराबरी पे P इंटू 34 डिवाइडेड बाय 100, 17 दूनी 34, इससे जब इसको काटा तो 50 और 50 के आगे ये 2 ज़ीरो और लगा दी। बस तो कितना हो गया 5000। तो 5000 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा, सत श्री अकाल, ठीक है।